अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5 और इंडोल के सिंथेसिस का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम द मेडलन सिंथेसिस ऑफ इंडोल करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोल की प्रिपरेशन की थी बाय फिशर इंडोल सिंथेसिस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सेकंड मेथड है इंडोल प्रिपरेशन का, दैट इज द मेडलन सिंथेसिस ऑफ इंडोल बाय नेम रिएक्शन है। तो आइए हेडिंग लगाएं, दी मेडलन सिंथेसिस। चलिए, तो अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें, द मेडलन सिंथेसिस ऑफ इंडोल इज अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बाय इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ एन फिनाइल अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। बेसिकली हम करेंगे क्या कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर रहेगा वो होगा एन फिनाइल अमाइड। अब अमाइड आपका 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। मैं आपको वो दोनों तरह के रिएक्शंस यहां पर करवा दूंगा। तो बेसिकली एन फिनाइल अमाइड का इंटरनल साइक्लाइजेशन करवाना है। इंटरनल का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। दो होता है ना, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। तो यहां पर बेसिकली इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगी, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल उसकी साइक्लाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और कंडीशन याद रखिएगा कि ये वाला जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं, देन आपको कुछ कंडीशंस हैं वो भी आपको बतानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टार्टिंग मटेरियल आपको समझाना है। ओके, चलिए तो स्टेटमेंट लिखें जरा। द मेडलन सिंथेसिस ऑफ इंडोल is a chemical reaction that produce the substituted indole by intramolecular cyclization of an phenylamide in the presence of strong base and followed by एसिडिफिकेशन। ओके, तो ये आप स्टेटमेंट नोट करें। एन फिनाइल अमाइड की इंटरनल साइक्लाइजेशन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड इंडोल एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओके, चलिए कंडीशन की बात करें तो याद रखिएगा दो कंडीशन। फर्स्ट ये कि आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास यहां पर जो यूज की जाती है दैट इज ब्यूटाइल लिथियम। ओके, न्यूक्लियोफाइल का यूज ना करिएगा। उसकी रीजन ये है कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होगी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भाई याद रखिएगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो केमिकल रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। मतलब कोई अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियोफाइल है लाइक OH नेगेटिव है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो केमिकल रिएक्शन में जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन नजर आएगी, जट से उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये तो होता है न्यूक्लियोफाइल का एक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। बट इफ वी टॉक अबाउट बेस, तो बेस का काम ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। सही है, तो यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज करनी है जो कि ब्यूटाइल लिथियम होगी। सेकंड ये कि हम यहां पर डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे। तो ये दो कंडीशंस रहती हैं द मेडलन सिंथेसिस में। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें अपने स्टार्टिंग मटेरियल की, तो यहां पर देखें मेन आपको जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या लग रहा है, अमाइड। अब यार अमाइड आपका किस तरह का होता है,
ये आपका क्या है, अमाइड है। अब जरा इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा और आपका स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा। और इसकी मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस मिथाइल की जगह आप यहां पर बेंजीन रिंग, जिसको फिनाइल रिंग बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। ठीक है, दिस सिंबल यूज फॉर बेंजीन, मतलब यहां पर आपका फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगी जी। तो ये आपका बेंजामाइड नहीं बन गया, है ना, बेंजामाइड। अच्छा, सेकेंडली ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइड है, 1 डिग्री, मतलब नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। ओके, बट यहां पर आप 1 डिग्री अमाइड ना लेकर या 2 डिग्री अमाइड ले सकते हैं या 3 डिग्री अमाइड का यूज करेंगे। जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन एज इट इज रखें, सेकंड आप क्या करें, दिस वन, आप एक चीज नोट करें कि एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है इस ग्रुप से। अब ये आपका कौन सा ग्रुप है जिसको ये मैं डॉटेड कर रहा हूं, जरा गौर से देखो, ये आपका कौन सा ग्रुप है। ये आपका, इस तरह अगर इसको सीधा करके लिखूं तो ये आपने कहीं देखा है, टोलिन, सही है, बेंजीन वाले चैप्टर में बहुत फेमस है टोलिन। तो मैंने टोलिन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर अटैच कर दिया नाइट्रोजन के साथ। तो बेसिकली ये वाला देखो, यहां पर ये नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है और डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, मतलब ये आपका 2 डिग्री अमाइड है। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। अब इसका नेम आपके पास क्या है, एन। अब ये आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका क्या है बेटा, ये टोलिन है। अब आपको पता है कि जब कोई ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका जो इन है वो आयल से रिप्लेस हो जाता है। तो ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा तो इसको नेम देंगे आपका टोलाइल। ओके, तो एन ऑर्थो टोलाइल बेंजामाइड। अब इसको ऑर्थो क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये CH3 है, दैट्स व्हाई एन ऑर्थो टोलाइल बेंजामाइड इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। अब सुनो जरा, इतना नोट कर लिया। अब ये जो आपका हाइड्रोजन है ये भी आप किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस हाइड्रोजन की जगह, ये क्या है 2 डिग्री था ना, अगर आप यहां पर मिथाइल लगा दें तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 3 डिग्री आपका अमाइड बन जाएगा। तो देखो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 2 और 3 कार्बन से अटैच होगा, तो ये आपका फिर, अब ये आपका क्या बना, अब देखो नाइट्रोजन के साथ मिथाइल भी आ गया, तो आप लिखेंगे एन मिथाइल एन ऑर्थोटोलाइल बेंजामाइड। ओके, तो नाइट्रोजन के साथ जब मिथाइल आ जाएगा तो उसका नेम भी फिर हम एन मिथाइल एन ऑर्थोटोलाइल बेंजामाइड इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये 2 डिग्री आप अमाइड भी यूज कर सकते हैं और 3 डिग्री अमाइड भी यूज कर सकते हैं। तो जो ज्यादा प्रेफरेबल है वो आपका 3 डिग्री अमाइड है। उसकी क्या रीजन है ये मैं आपको ड्यूरिंग दी रिएक्शन आपको बताऊंगा। सही है, तो समझ आ गया। तो हमने क्या लिया, बेंजामाइड लिया। बेंजामाइड में जो नाइट्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे इस टोलिन के साथ, तो वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा। या आप सेकंड जो आपका हाइड्रोजन है उसको भी आप किसी ग्रुप के साथ, वो आपका यहाँ पर मिथाइल हो सकता है, वो आपका इथाइल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड दोनों आपके एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस रिएक्शन में यूज होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर हमने जो रिंग का यूज किया है, ये फिनाइल रिंग, इसकी जगह हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्यों नहीं यूज कर सकते। देखें ये, अब ये क्या है, इट इज नॉट अ बेंजामाइड, ये एक्टामाइड बन गया। सही है, तो यहाँ पर ये CH3 क्यों नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि बेटा अगर यहाँ पर CH3 होगा तो आपके पास इनॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इनॉल फॉर्मेशन हम नहीं चाहते कि यहां पर हो। वो कैसे, तो ये जो आपका कार्बोनाइल है इसके रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या है, ये कीटो फॉर्म है ना, ये कीटो फॉर्म है। अब कीटो से इनॉल फॉर्म जाने के लिए एक ही कंडीशन होती है, वो ये है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो बगल वाली कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो यहां पर देखें, ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन डेट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ ये देखो 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके पास यहां पर इसका टाटोमर ड्रॉ हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दी इनोल फॉर्म। तो यहां पर इसको मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो इसका क्या बनेगा, ये ओके। तो ये आपका क्या है, देखो इनोल। तो हम इनोल यहां पर प्रिपेयर नहीं करना चाहते, तो फिर हमने क्या कहा कि भाई ये जो आपका CH3 है इसकी जगह अगर हम फिनाइल रिंग का यूज कर लें लाइक दिस, तो देखो अब इसके पास अल्फा कार्बन तो है, बट अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखो यार ये रिंग है ना आपके पास ऐसे, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बट 1 2 3 4 इसकी चारों वैलेंसी पूरी है, कोई इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो इनोल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ओके, तो इनोल फॉर्मेशन से बचने के लिए हमने यहां पर बेंजामाइड का यूज किया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है ये आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया, नोट कर लें इतना। ओके, तो मैं आपको 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड दोनों के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, और 3 डिग्री अमाइड का क्यों यूज किया जाता है, उसको क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, वो भी आपको क्लियर कट बता दूंगा। चलिए, योर स्टार्टिंग मटेरियल, ये आपकी रिंग है। मैं बार बार रिंग नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं जस्ट इसका सिंबल यूज करूंगा। तो जहां पर भी मैं ये यूज करूं इसका मतलब यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच है। सही है, चलिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ब्यूटाइल लिथियम। सेकंड इज dilute acid. What is your final product? This one. ओके, तो ये आपका इंडोल एज अ फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब ये जो आपके सब्स्टिट्यूट, देखो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, प्रोड्यूस द सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आपका बनता है, मतलब ये आपका जो इंडोल है इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और ये आपका एक ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कहां से आया, ये वाला, और ये CH3 कहां से आया, ये वाला। ओके, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ जो भी ग्रुप होगा वो एज इट इज आपका फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। सही है, और रिंग तो आपकी यहां पर आएगी। अब इसका नेम आपका क्या है, तो इंडोल को नेम किस तरह देते हैं, यहां पर आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 3 प्राइम 4 5 6 7 7 प्राइम, ये आपको मैंने नंबरिंग सिस्टम इसका समझाया था। इसका नेम क्या है, देखें 1 मिथाइल, 2 पर क्या है आपकी फिनाइल इंडोल। So this is your final product, 1 methyl 2 phenyl indole। सही है, इसका मैकेनिज्म करें, चले मैकेनिज्म करते हैं प्यारे बच्चों, आओ सब मिलकर मैकेनिज्म करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपकी ब्यूटाइल लिथियम है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। तो ये सबसे पहले यहां से CH3 जो है आपका यहां से प्रोटॉन निकालेगी, तो बनेगा क्या आपका CH2 इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, मतलब यहां से -H+ एसिडिक प्रोटॉन निकल गया। ये बना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा क्या कि जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन निकला तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्बोनाइल कार्बन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन आपके पास हमेशा पार्शियल पॉजिटिव रहती है, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाली जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपके पास एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगी,
तो ये वाला नेगेटिव जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। सही है, तो बनेगा क्या, यहां पर देखो इस कार्बन 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड आपकी रिंग बनेगी। मैं इसको 5 मेंबर्ड रिंग बना देता हूं। क्लियर है, तो ये CH2 ये आ गया, ये वाला कार्बन ये है, तो इसके पास एक O नेगेटिव और एक ये फिनाइल रिंग अटैच है। सही है, कोई मसला कोई मसाइल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, डिल्यूट एसिड का यूज करेंगे। और डिल्यूट एसिड क्या है, जिसके पास H+ है। चलिए, तो ये नेगेटिव इस H+ को पकड़ लेते हैं, बेसिकली ये ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो होगा क्या, OH, तो यहां से यहां तक आते हुए आपने क्या करवाई, इसकी एसिडिफिकेशन। ओके, डाइल्यूट एसिड का यूज किया तो नेगेटिव ने प्रोटॉन को पकड़ा तो आपके पास ये स्टेबल हुआ। अब यहां पर आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। अब यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो है, ठीक है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है बेसिकली। तो जैसे ही आप यहां पर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एलिमिनेट होगा, मतलब ये बॉन्ड यहां पर और ये आपका यहां से निकल जाएगा। तो ये H+ की फॉर्म में, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में, नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो H2O इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहां से लीव कर जाएगा, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। So this is your final product, 1-methyl 2-phenyl indole। क्लियर है, तो छोटा सा मैकेनिज्म था, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, जस्ट आपने बेस और डिल्यूट एसिड का यूज करना है। जल्दी से एक दफा रिवाइज कर लें। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया, स्ट्रॉन्ग बेस यहां से प्रोटॉन निकालेगा तो CH2 नेगेटिव, इस नेगेटिव को इस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर अटैक करना है। जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर आपकी ये रिंग बनी, तो इस कार्बन के पास एक तो ये आपकी फिनाइल रिंग है, सेकंड आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिल्यूट एसिड का यूज करेंगे तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो आपके पास यहाँ पर OH आ जाएगा। देन आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको जस्ट हीट करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा जो कि इंडोल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, तो देखो ये आपका जो CH3 है इसका कोई काम नहीं है, ये आपके पास एज अ प्रोडक्ट यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 3 डिग्री अमाइड के साथ। नोट किया, वेरी गुड, मैं रेस करने लगा हूं। अच्छा, अब अगर आप 3 डिग्री अमाइड ना लें, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये हो, चलिए जल्दी से आप ये करेंगे, ये हरी अप, व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। कंडीशंस आपके पास वही हैं, आपने ब्यूटाइल लिथियम का यूज करना है, सेकंड आपने डिल्यूट एसिड का यूज करना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए मैं बना देता हूं। दिस वन, ठीक है, तो अब यहां पर भी मैंने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बना, 1,3 डाई मिथाइल 2 फिनाइल इंडोल। ठीक है, देखो ये 1 पोजीशन है, 1 2 3, तो 1 और 3 पर 1,3 डाई मिथाइल 2 फिनाइल इंडोल। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो ये CH3 कहां से आया, जी, तो जस्ट हमें यहां पर एक कार्बन तो चाहिए जो यहां पर उसने साइक्लाइजेशन करवानी है। ओके, अब इस एक कार्बन के आगे जितनी कार्बन इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी आपके पास यहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगी। अगर यहां पर मैं CH2 और आगे फिनाइल रिंग लगा देता तो यार ये जो CH2 है ये तो यूज हो जाती यहां पर। ओके, अब इसके आगे जो भी होता, लाइक यहां पर फिनाइल रिंग होती तो यहां पर आपकी फिनाइल रिंग आ जाती। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का मतलब 1 2 3 तीन पोजीशन के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले तो
आप मेडलम सिंथेसिस का यूज करके ये प्रोडक्ट बना सकते हो। सही है, तो भाई याद रखें, अगर तो वो आपको बाउंड कर दे कि इस प्रोडक्ट को आपने इस मेथड से ही बनाना है, देन तो आपको वही स्टार्टिंग मटेरियल वही कंडीशंस का यूज करना है। बट अगर आपको वो कहता है कि बस ये इंडोल बना दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ये इंडोल बनाओ, देन आप फ्री हैंड है, आपको जो 3 4 5 मेथड में करवाऊंगा इंडोल प्रिपरेशन के, आप कोई भी मेथड यूज करके उस इंडोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो फिर आपके अपने ऊपर है। सही है, तो इसका मैकेनिज्म कर लेंगे, मैं जल्दी से बता दूं। ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहां से इसकी साइक्लाइजेशन में जस्ट करवा दूंगा, बाकी स्टेप आपके सेम रहेंगे। तो यहां पर देखो, फर्स्ट स्टेप में जैसे ही ब्यूटाइल लिथियम यहां से प्रोटॉन निकालेगी तो क्या बनेगा, CH नेगेटिव, ये आपका CH3 NCH3, ये अब ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड आपका यहां पर, तो देखिए आपके पास जस्ट वही 5 मेंबर्ड आपकी रिंग बनेगी। अब देखिए इस कार्बन के पास आ गई ये CH3 आ गया, आगे तो आप कर लेंगे, डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे, OH आ जाएगा, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है, हीट करे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका इंडोल बनेगा ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है, चलिए ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने जस्ट आपको हिंट्स दिए हैं, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म आप खुद कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर आपके पास यहां पर 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइड हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, ब्यूटाइल लिथियम, सेकंड आपकी कंडीशन क्या है, डाइल्यूट एसिड, फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, दिस वन। तो देखो यार, ये हाइड्रोजन था तो इधर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये फिनाइल इधर भी क्या आ गई, फिनाइल आ गई। सो ये फाइनल प्रोडक्ट बना क्या है, 2 फिनाइल इंडोल। ठीक है, तो अब जस्ट हमने यहां पर 3 डिग्री की जगह 2 डिग्री अमाइड ले लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट उसी के रिस्पेक्ट में आपका बन गया। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान देनी है, मैकेनिज्म करें फिर आपको समझ आएगी। फर्स्ट स्टेप में ब्यूटाइल लिथियम का यूज करेंगे, तो ब्यूटाइल लिथियम का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। तो अब यहां पर देखो कि ब्यूटाइल लिथियम के पास दो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो दो दो जगह से प्रोटॉन को निकाल सकता है। एक तो वो यहां से निकालेगा, सेकंड वो ये प्रोटॉन भी निकाल देगा। क्यों, क्योंकि भाई ये भी एसिडिक है, यहां पर देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सेकंड, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होगी, टुवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी इस ग्रुप की तरफ, तो ये वाला जो प्रोटॉन है दैट इज एसिडिक। तो जब एसिडिक प्रोटॉन है तो ब्यूटाइल लिथियम नहीं देखेगा कि मैंने प्रोटॉन कहां से निकाला, उसको जो जो प्रोटॉन नजर आएगा उसके ऊपर अटैक करेगा और वहां से प्रोटॉन निकाल देगा। तो बेसिकली हुआ क्या, एक तो प्रोटॉन यहां से गया CH2 नेगेटिव, सेकंड आपके पास यहां से भी गया। लेकिन अगर हम 3 डिग्री का यूज कर रहे थे तो यहां पर जब कोई ग्रुप आ जाता था तो यहां पर फिर कोई एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं रहता था नाइट्रोजन के साथ, तो फिर वहां से जो आपका ब्यूटाइल लिथियम था वहां से प्रोटॉन निकालता था, वो जस्ट फिर एक ही पोजीशन से प्रोटॉन निकालता था जो कि ये थी, और इसी ने जो है वो अटैक करना होता था। बट अब होगा क्या, कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेनी, जैसे आपने प्रोटॉन निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा कि ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हो गया क्या, बेसिकली साइक्लाइजेशन हुई, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी, तो आप बना दें, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, O नेगेटिव एंड रिंग। सही है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का यूज करेंगे, और डाइल्यूट एसिड क्या करता है, H+ प्रोवाइड करता है। अब यहां पर
2 मोल्स H प्लस, मतलब डिल्यूट एसिड है तो उसके पास बहुत ढेर सारे H प्लस है, ठीक है। 1 मोल तो है नहीं कि भाई उसके पास जस्ट H प्लस एक ही है, ठीक है। डिल्यूट एसिड है तो बहुत ज्यादा उसके पास H प्लस है, तो यहाँ पर 2 H प्लस आएंगे, तो एक ये पकड़ लेगा और एक ये पकड़ लेगा, सही है। तो दो दो आपके पास प्रोटोनेशन हो जाएंगी, इसके पास भी एक प्रोटॉन चला जाएगा और इसके पास भी, तो नाइट्रोजन भी आपका स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी आपकी स्टेबल हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली इस स्टेप में दो दो प्रोटोनेशन हुई, ये कोई मसला नो सर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको हीट करना है और वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल यहां से निकल जाएगा। ये आपके पास है H, ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर आपका निकल जाएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इंडोल की फॉर्मेशन होगी, दिस वन, सही है, 2 फिनाइल इंडोल। क्लियर है, कोई मसला कोई मसाइल नहीं। तो ये आपका था द मेडलंग सिंथेसिस ऑफ इंडोल। अच्छा, एक आपको बात बताऊं, अगर ये वाला इंडोल जो मैंने अभी बनाया है, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला इंडोल बनाए फिशर इंडोल सिंथेसिस से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो क्या आप बना सकते हैं? जरा ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, जरा गौर से सोचें कि क्या यही इंडोल हम फिशर इंडोल मेथड से बना सकते हैं या नहीं। कौन सा रिएक्टेंट वहां पर यूज करना पड़ेगा? सुनो जरा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था आपका? फिनाइल हाइड्रोजाइन, यही था ना? अच्छा, अब जो यहां पर ग्रुप आता था वो डिसाइड करता था आपका एल्डिहाइड या कीटोन, क्लियर है? तो अब सोचो कि हमें यहां पर एल्डिहाइड लेना पड़ेगा या कीटोन, यार कहीं ना कहीं कीटोन की फॉर्म लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब कीटोन की फॉर्म है तो यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच है? रिंग है, मतलब ऐसा कीटोन लेंगे जिसकी एक साइड पर कोई ना कोई रिंग अटैच हो, सही है। तो बेसिकली यहां पर आप ये वाला कीटोन यूज करेंगे, सही है। देखो ये आपका क्या है, रिंग है ना, ये वाला। तो प्यारे बच्चों ये जो CH3 है, ये तो आपको याद होगा इसके ऊपर अटैक करता था, CH2 आता था इसके ऊपर अटैक करता था, ये आपके पास ये CH3 मतलब यहां पर इसकी फॉर्मेशन कर देता था। जो ये बचता था वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता था इस पोजीशन के ऊपर। तो भाई यहां पर देखो ये CH3 तो यूज हो जाएगा रिंग फॉर्मेशन में, तो जो ये आपका ग्रुप है ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगेगा इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो आप इस रिएक्टेंट का यूज करके भी सेम इंडोल बना सकते हैं बाय फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो आपने देखा कि ये वाला इंडोल मेडलंग सिंथेसिस से भी बन सकता है और फिशर इंडोल सिंथेसिस से भी। तो मैंने आपको पहले बताया अगर एग्जामिनर आपको बाउंड करता है कि इस इंडोल को इस मेथड से ही बनाना है, देन वी यूज दिस मेथड, हम फिर वही मेथड का यूज करेंगे। बट अगर उसने कहा है कि भाई आप फ्री हैंड है ये इंडोल बनाएं जैसे मर्जी, तो फिर आपके पास फिर तो बहुत ईजी हो जाता है, 2-3 मेथड है इंडोल बनाने के, 3-4 होंगे, तो उससे फिर आप किसी भी मेथड से जो आपके माइंड में आता है, बट लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि इधर से टांग पकड़ ली इधर से बाजू पकड़ ली और उसका प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए समझ आ गया। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, तो ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे। चलिए ये आपका प्रोडक्ट सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करें, ऐसे का जैसे ही आपको ये नजर आए ना इस तरह का बल्कि सब स्टार्टिंग मटेरियल तो समझ आइएगा मेडलंग का है, और ये कंडीशन आपको मिल जाए ब्यूटाइल लिथियम एंड H प्लस, व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट आप बनाएं और कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताइएगा, अगर नेम आपको ना आए तो कैमड्रो का यूज कर लीजिएगा, ठीक है, बहरहाल आपको आना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मेडलंग सिंथेसिस ऑफ इंडोल किया। तो किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।